पवित्र सावन के महीने के पहले सोमवार के दिन हित चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पिंजौर स्थित हिमशिखा के शमशान घाट में भगवान शिव जी की विशाल मूर्ति स्थापित की गई। इस मौके पर हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने जानकारी देते हुए बताया कि मूर्ति स्थापना के अवसर पर रिटायर्ड एसएचओ चंडीगढ़ से श्यामलाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे और उन्होंने भगवान शिव जी के चरणों में दीप प्रज्वलित कर मूर्ति स्थापना की। इस मौके पर समाज सेवी पवन कुमारी, आर्य समाज संस्था से रोहताश खेमचंद, वीरेंद्र, पंजाबी सभा से किरण, मधु पावा, रेखा, हरबंस, शेरचंद चावला, परमजीत शर्मा, लक्ष्मी दास गुप्ता, वरदान पाहवा सहित अन्य सामाजिक संस्थाएं व गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हितेश पाहवा ने प्रेस से बातचीत करते हुए बताया कि इस मूर्ति को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जब भी किसी लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करेंगे तो भगवान शिव जी की इस मूर्ति की जटाओं से निकल रही धाराओं से उक्त शव को स्नान करवाकर फिर अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब भी किसी शव को देह संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो पहले उन्हें नहलाकर साफ सुथरे कपड़े डालकर संस्कार किया जाता है। मुख्य अतिथि रिटायर्ड एसएचओ श्यामलाल ने हितेश पाहवा की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह समाज के प्रति बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं और अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर ऐसे नेक कार्य कोई इंसान ही समाज में करता है। चैरिटेबल ट्रस्ट पावा जी ने जो आज आपके यहाँ पर बुलाया, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इन्होंने बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ी हिम्मत की है। ये बहुत अच्छा काम है और देखना ये काम कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये अकेले काम नहीं होता। जब आदमी चलता है तभी उसके साथ और लोग चलते हैं तो कारवां बन जाता है। अब ये काम जो ये लवारिस लाशों का संस्कार कराते हैं, जो कोई गरीब है, कोई ऐसा हाय है या कोई नहीं कर सकते, अमीर हैं, उनके पास समय नहीं है, तो उनका ये करवाते हैं। परमात्मा इसका बहुत बड़ा फल देगा। ईश्वर ने इस काबिल किया है तभी इन्होंने ये किया है। आपको कितने साल हो गए सर वैसे यहाँ? मेरे को 25 साल हो गए वहाँ ये काम करते हुए। मैं चंडीगढ़ से बतौर इंस्पेक्टर अभी 31 मई को रिटायर हुआ हूँ। मैं 25 साल से लवारिस लोगों की, कोई गरीब हैं, कोई लवारिस हैं, कोई असहाय हैं या अमीर हैं, उनके पास समय नहीं, वहीं अस्थियाँ छोड़ जाते हैं। उन सभी अस्थियों को इकट्ठा करके उनका पिंड दान करवा के आता हूँ हमारे में। जब हम उनकी अस्थियाँ वहाँ छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है रूहें जा रही हैं। कोई हमें सिर पे, कोई पीठ पे आशीर्वाद देते थे। ये उन्हीं की दुआ है कि हम यहाँ तक ये पहुँचे हैं। आज इन्होंने मेरे को चीफ गेस्ट बनाया। मैं लाइफ में कभी सोचा ही नहीं कि मेरे को भी कोई चीफ गेस्ट का भी बनाएगा। तो बाकी बहुत, ये तो ईश्वर की कृपा है। सावन का महीना है, पहला सोमवार है और भगवान की इतनी भव्य मूर्ति, उसकी स्थापना पे मेरे को इन्होंने बुलाया। मेरे से कह रहे हैं भी आप उद्घाटन, ईश्वर की मेरे पे कृपा हुई है इसीलिए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रही समाज सेवी पवन कुमारी ने भी कहा कि हित चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यह जो महान कार्य किया जा रहा है आम जन की सोच से परे है और इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं कि इन्होंने मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित किया ताकि हम भी इस महान कार्य में अपनी आहुति डाल सकें। इस मौके पर समाज सेवी पवन कुमारी ने अपने निजी कोष से 3100 रुपए दान राशि के रूप में भेंट किए। वहीं एम्बुलेंस के ड्राइवर इल्मा खान को भी सम्मानित किया गया। सभी भाइयों और बहनों, और यहाँ उपस्थित हुए श्यामलाल भाई साहब और हितेश पावा जी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है, और इनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसे कार्यों के लिए इन्होंने बुलाया है। और मैं इनसे बहुत ज़्यादा उत्साहित हुई हूँ कि मुझे ये कार्य करने के लिए आगे मुझे भी प्रोत्साहन मिल रहा है, ताकि मैं आगे भी इनके साथ गौशाला या ऐसे जो दाह संस्कार होते हैं इन कामों में मैं साथ देता हूँ। बाकी ये छोटा सा है कि ये मुबारकबाद देती हूँ कि आज सावन का महीना और सोमवार है और शिव जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। ये बहुत बहुत धन्यवाद, और इन सबको दोबारा से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे हित चैरिटेबल ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं हितेश पाहवा जी, वो बहुत ही स्नेहयुक्त कार्य कर रहे हैं
जो कि हम लोगों की सोच से परे है। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये एक दान है, या कह लो कि हम जैसे भिखारी को रुपए देते हैं या कुछ है, वो हमारी नज़र में होता है कि हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन ये तो आम जनता की सोच से परे है कि ये भी एक ऐसा कार्य है कि जो भगवान की सहमति से ही होता है। कि देखो, जो मनुष्य के 4 संस्कार बताए गए हैं जीवन में, वो अंतिम संस्कार की जो रूपरेखा देते हैं वो पावा जी दे रहे हैं कि लावारिश लाशों का दाह संस्कार कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महान कार्य है। तो मुझे जब ये पता चला तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुई हूँ और अपने आप को रोक नहीं पाई हूँ। और ये मैं आभार प्रस्तुत करती हूँ पावा जी के लिए कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, और बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी कुछ थोड़ी सी सेवा है जो मैंने इन चीज़ों के लिए दी है, तो धन्यवाद। पाहवा ने बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे रिटायर एसएचओ श्यामलाल मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन्हीं से प्रेरित होकर मैंने लावारिस शवों के अंतिम संस्कार का जिम्मा उठाया, और यह भी पिछले 25 सालों से अपनी ये सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही हित चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा फ्री एम्बुलेंस, फ्री रेफ्रिजरेटर आदि सर्विसेज भी लोगों को दी जा रही हैं। पावा ने बताया कि हिमशिखा शमशान घाट में गाय के गोबर से बनी लकड़ी द्वारा शवों का निःशुल्क अंतिम संस्कार किया जाता है, और यह पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही अहम कदम है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरे पिंजौर कालका में गाय के गोबर से बने लकड़ी को अंतिम संस्कार के लिए उपलब्ध करवा सके। पाहवा ने इस मौके पर पहुंचे सभी गणमान्य व्यक्तियों व अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया। जो आज का कार्यक्रम हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम है हितेश पाहवा, हित चैरिटेबल ट्रस्ट। आज का ये कार्य था जी शिव जी की मूर्ति की स्थापना। इसका विषय मूर्ति का ये है, आम लोग अपने परिवार के सदस्य को जब डेथ हो जाती है संस्कार के लिए निकालते हैं, घर से विदाई करते हैं, नहा धोआ कर अच्छे कपड़े पहना कर करते हैं। और हमारे पास जो अज्ञात बॉडियाँ आती हैं, हम सीधा उसको चिता पे रखते थे। हम भी और सभी संस्थाएं जो भी एक लवारिस बॉडियों का संस्कार करती हैं, वो सीधा चिता पे जाकर रखती हैं, उनका स्नान नहीं करवाया जाता। आज से कोई भी हमारे पास अज्ञात व्यक्ति की बॉडी आएगी, लवारिस व्यक्ति की, हम पहले उसका प्लेटफार्म पे रखेंगे, उसका शिवजी खुद आप गंगा जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम उस बॉडी को चिता पे रखकर उसका संस्कार करेंगे। आज का मेन उद्देश्य यही था। और समाज में हमारे काफ़ी कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर गाय की गोबर के लकड़ी से संस्कार निःशुल्क किया जाता है। आने वाले टाइम में कालका और पिंजौर में भी गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी से हम संस्कार निःशुल्क करेंगे, पर्यावरण को शुद्ध बनाएंगे, देश की लक्कड़ को बचाएंगे। ये हमारा प्रयास है, या हम इस प्रयास पे वातावरण को शुद्ध करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जो कि आज यहाँ पर श्यामलाल जी आए कि गेस्ट पोस्ट पे, आपको इसके ऊपर क्या? श्यामलाल जी एक एसएचओ पुलिस कांस्टेबल रिटायर हैं। एसएचओ 31 मई को हुए हैं। जुलाई 2008 में उनकी एक न्यूज़ छपी थी कि एक पुलिस कांस्टेबल 15 साल से अस्थियों की सेवाएं कर रहे हैं। मुझे जो प्रेरणा मिली थी इनसे ही मिली थी, इनकी खबर से मिली थी। उसके बाद मैं इनकी काफ़ी खबरें पढ़ता गया और कार्य करता गया। कुछ प्रेरणाएं मुझे करनाल वालों से मिली हैं। 2009 में हमारे फादर ला की डेथ हुई थी, वहाँ पे गए, मानव सेवा संघ की सेवाएं देखी, निःशुल्क सब वाहन चला रखे थे, रेफ्रिजरेटर फ्रिज रखे थे। बहुत अच्छा एक शमशान घाट नहीं, उन्होंने एक शमशान घाट को एक महल जैसा सुंदर बना रखा है। आने वाले समय में अब हमारा भी प्रयास है, इस शमशान को एक ऐसा सुंदर बनाएंगे जो एक इस एरिया में अलग से नज़र आएगा। लोग आए, अखीरले समय में अंतिम संस्कार करें, उनको यहाँ पर आकर बैठकर एक शांति मिले, अच्छा लगे। जैसे एक मंदिर गुरुद्वारा जाके इंसान शांति ढूंढता है, यहाँ पर भी एक आके बैठेगा, किसी गार्डन में बैठेगा, किसी मूर्ति के पास बैठेगा, उनके चरणों में बैठेगा, तो एक शांति का भाव नज़र आएगा। ये हमारा आने वाला प्रयास है। समाज सेवी पवन कुमारी जो आज यहाँ पर, पवन कुमारी जी का मैंने पीछे कई बार देखा है, उनको समाज की सेवाएं करती हैं। पीछे उन्होंने कोई गरीब कन्याओं की शादी में बड़ा अच्छा योगदान दिया, सैनिटाइजरों का दिया, भंडारों का दिया। हमने उनको भी निमंत्रण किया था आइए। और इसके अलावा कई और समाज सेवी संस्थाएँ आई, पंजाबी सभा आई, तो आर्य समाज के कुछ सज्जन ने आए।
इन्होंने आके हमें सबको आशीर्वाद दिया। हमने पहले भी एक सरकार को पत्र लिखा था और अब भी आपके चैनल के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि सरकार शमशान घाटों में गोबर की लकड़ से संस्कार करवाए। सबको यही कह के जो भी संस्कार होगा और गोबर की पाथियाँ गोबर की लकड़ से होगा, इससे वातावरण शुद्ध होगा, देश की लकड़ बचेगी और इस संस्कार से जो कहते हैं सदगति प्राप्त होगी। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस प्रोसेस को चलाने का प्रयास करें। धन्यवाद।